नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सौरमंडल। सौरमंडल क्या है, सबसे पहले देखते हैं सौरमंडल क्या है। तो सौरमंडल सूर्य और उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं और क्षुद्र ग्रह सौरमंडल कहलाते हैं। यानी कि मुख्य रूप से देखा जाए दोस्तों, तो सौरमंडल में तारे भी आते हैं, ग्रह भी आते हैं और उपग्रह भी आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि तारे क्या हैं। तो तारे तारे का पहले हम लोग जानते हैं कि परिभाषा की तारे है क्या। तो तारे क्या है, तारे क्या है? तारे एक खगोलीय पिंड है। तारे क्या है? तारे एक खगोलीय पिंड है जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। तारे अपने केंद्र से परमाणुओं के मंथन से ऊष्मा और प्रकाश पैदा करते हैं। यानी कि जो तारे हैं ये क्या करते हैं? प्रकाश उत्पन्न करते हैं। प्रकाश उत्पन्न कैसे करते हैं? तो हाइड्रोजन को हीलियम में संलयन और विखंडन करते हैं। दोस्तों समझ गए होंगे तारे। कोई पूछेगा कि सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी एक ग्रह है। अब ग्रह क्या है समझते हैं, ग्रह क्या है। तो सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। सूर्य क्या है दोस्तों? एक तारा है। अब कोई पूछेगा कि पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी एक ग्रह है। यानी कि जो प्रकाश देता है वो क्या कहलाएगा? तारा। अब जो प्रकाश नहीं देता है वो कहलाएगा ग्रह, जैसे पृथ्वी। और इसका आप लोग परिभाषा जाने गए होंगे। अब देखते हैं उपग्रह। उपग्रह क्या है? तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा एक उपग्रह है। जो वस्तु किसी और चीज की परिक्रमा करती है उसे उपग्रह कहते हैं। उपग्रह समझ गए होंगे। जो चंद्रमा है वो किसका परिक्रमा करती है? वो परिक्रमा करती है सूर्य का, पृथ्वी का। अब देखते हैं दोस्तों जो तारा है, सबसे पहले देखते हैं कि तारा क्या है। सूर्य। सूर्य के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं कि सूर्य क्या है। सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? सूर्य का जो पहला पॉइंट कहता है, जो सूर्य सूर्य जो कि सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। सूर्य को सौरमंडल का क्या कहा जाता है? जन्मदाता। यह एक तारा है। हम आप लोग बताएं कि सूर्य क्या है। सूर्य का तारा है। ये क्या करता है? तो ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। यानी कि मुख्य रूप से कहा जाए तो ये प्रकाश देता है। ठीक। आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। कोई पूछेगा कि सूर्य का जो उम्र है वो कितना है, तो आप लोग बता सकते हैं 5 बिलियन वर्ष है। कितना सूर्य का उम्र? 5 बिलियन वर्ष। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है दोस्तों? भविष्य में सूर्य का ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? तो 10⁻11 घात है। कोई पूछेगा कि भविष्य में सूर्य का जो ऊर्जा देते रहने का समय कितना है, तो 10⁻11 वर्ष है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, समझिए। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। लेकिन जो करेक्ट है दोस्तों वो लगता है 8 मिनट 16.6 सेकंड का लगता है। कोई पूछेगा कि जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? सौर ज्वाला को सौर ज्वाला है, सौर ज्वाला के उत्तरी ध्रुव को ऑरोरा बोरियलिस और दक्षिणी ध्रुव को ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। जो सौर ज्वाला है उसके उत्तरी ध्रुव को ऑरोरा बोरियलिस और दक्षिण ध्रुव को ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। और देखिए दोस्तों सूर्य क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य का जो व्यास है, यानी कि ये एक सूर्य है मान लीजिए, इसका जो व्यास है कितना है? तो 13,92,000 किलोमीटर है। इसका कितना है? 13,92,000 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? सूर्य हमारे पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। जो सूर्य है हमारे पृथ्वी से कितना लाख गुना बड़ा है? तो 13 लाख गुना बड़ा है। और पृथ्वी के सूर्य ताप का लगभग 2 अरबवा भाग में मिलता है। आप लोग देख सकते हैं। अब देखते हैं कि जो सूर्य में प्रकाश मंडल है, प्रकाश मंडल कहते किसको हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोस्फीयर। इसका परिभाषा है दोस्तों कि सूर्य का वह भाग जो हमें आंखों से दिखाई देता है। इसको फिक्स से समझते हैं। ये देखिए दोस्तों क्या है? ये सूर्य 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 इसको बोलते हैं प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल कहते हैं किसको है? जिससे प्रकाश निकलता है, जिससे प्रकाश निकलता है उसको बोलते हैं प्रकाश मंडल, इंग्लिश में फोटोस्फीयर। अब देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सौर कलंक। सौर कलंक किसे कहते हैं? तो सौर कलंक सूर्य की सतह पर स्थित काले धब्बों को क्या कहते हैं? सौर कलंक। सूर्य पर जो स्थित काले धब्बे हैं वो दिखाई देते हैं, उसी को बोलते हैं सौर कलंक।
इसको देखते हैं पिक से। ये देखिए जो सूर्य है इस पर जो काले काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं, ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे सौर कलम। क्या कहलाएंगे? सौर कलम। देखिए ये भी, ये सब क्या है? सौर कलंक है, जो काले धब्बे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? क्रोड, सूर्य का आंतरिक भाग जहां नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम क्या होता है? संलयन होता है ना, वही कहलाता है क्रोड। अब सूर्य किरीट क्या है? सूर्य किरीट क्या है उसको समझते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय हमको जो सूर्य किरीट दिखाई देता है वही कहलाता है सूर्य किरीट, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं कोरोना। देखिए इस तरह से ये है सूर्य किरीट, जो कि क्या आप लोग देखते होंगे जब लगता है ना सूर्य ग्रहण, तो उस समय का ये पिक है, इस तरह से कुछ दिखता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आगे आगे की वीडियो में हम लोग जानेंगे ग्रह के बारे में। थैंक यू।